Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंट्राडे एंड इंटरडे ट्रेडिंग के बारे में. Now what is this इंट्राडे और इंटरडे ट्रेडिंग? चलिए ट्रेडिंग के बारे में तो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम क्यों ना पढ़ लें कि इंट्रा और इंटर का मतलब क्या होता है. देखिए, आपके स्कूल में बहुत बार ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते होंगे जहां बोला जाता होगा इंट्रा स्कूल क्रिकेट मैच. होता है, मतलब आई डोंट नो क्या अब भी होता होगा, मेरे टाइम पे भी होता था. इंट्रा डे स्कूल मैच, इंट्रा स्कूल मैच, ये जो भी मर्जी बोल सकते हैं. और कभी कभी बोला जाता था इंटर स्कूल मैच. टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर आपको बताऊं, व्हेन आई वाज इन 9th क्लास मुझे नहीं पता था कि ये दोनों अलग अलग वर्ड्स होते हैं. एंड आई यूज्ड टू कंसिडर इट सेम. मुझे ऐसा लगता था इंटर डे बोले या इंटर स्कूल बोले या इंट्रा स्कूल बोले, बात तो सेम ही है. मतलब वो तो अलग अलग वर्ड्स यूज कर देते हैं, फैंसी वर्ड्स. यू सी, 10th में आने के बाद मुझे पता लगा नहीं भाई, ये कॉन्सेप्ट ही अलग है. इंट्रा का मतलब होता है विद इन, मतलब एक स्कूल के विद इन के बारे में बात हो रही है. तो इस मैच में कौन पार्टिसिपेट करेगा? जो इस स्कूल में पढ़ते होंगे, सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट करेंगे. ऑन द अदर साइड, इंटर स्कूल की जब बात करते हैं, इंटर का मतलब होता है दो अलग अलग स्कूलों में. तो यहाँ पे जो क्रिकेट मैच होता होगा वो ऐसे होता होगा कि एक स्कूल इधर से आ रहा है, एक स्कूल उधर से आ रहा है. तो इंट्रा का मतलब क्या हुआ? विद इन, मतलब एक स्कूल के अंदर अंदर ही. जबकि इंटर का मतलब क्या हुआ? एक से ज्यादा स्कूल के अंदर. अगर इंट्रा स्कूल क्रिकेट मैच है तो उसी स्कूल के जो बच्चे होंगे वही मैच लड़ेंगे, खेलेंगे मतलब. और इंटर स्कूल मैच है तो दो अलग अलग स्कूल के बच्चे क्या करेंगे? मैच खेलेंगे. इंट्राडे और इंटरडे ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसे ही वर्क करती है. व्हेन वी से इंट्राडे ट्रेडिंग है तो इंट्रा का मतलब क्या हो गया? विद इन. तो एक दिन के अंदर अंदर होने वाली ट्रेडिंग को हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग. और जब वो ट्रेडिंग एक दिन से बियॉन्ड चली जाती है तो उसे हम बोलते देते हैं इंटरडे ट्रेडिंग. तो इंट्रा स्कूल, इंटर स्कूल, बिल्कुल उसी प्रकार से इंट्राडे और इंटरडे. इंट्राडे बोले तो विद इन वन डे जो ट्रेडिंग होती है उसे बोला जाता है. और अगर हम बोले इंटरडे ट्रेडिंग तो वो 2 डेज के ऊपर या फिर 2 से ज्यादा डेज के ऊपर जाती है. जैसे मैं आपको सिस्टम समझाती हूँ. स्टॉक मार्केट पता है कैसे वर्क करता है? वहां पे एग्जाम्पल लेते हैं, सुबह 9 बजे से ट्रांजैक्शन शुरू होती है. मतलब ये बोलते हैं मार्केट खुल गया है और 3 बजे मार्केट बंद हो गया है और सैटरडे को ऑफ रहता है. कुछ मिनट्स भी ऐड होते हैं इसमें, लेकिन मैं अभी आपको बहुत सिंपल लेमन्स वे में समझा रही हूँ, इसलिए हम टेलिंग यू. 9 बजे स्टॉक मार्केट खुलता है, 3 बजे स्टॉक मार्केट बंद हो जाता है. आपको जितनी भी ट्रांजैक्शन करनी है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, आपको 9 बजे उठ के 3 बजे के बीच के अंदर अंदर ही करनी होती है. अब अगर मैं पूरी टाइमिंग समझाऊं कि इंटरडे में इंट्राडे में कैसे होती है, तो जैसे मैंने बताया 9 बजे मार्केट खुलता है, 3 बजे तक मार्केट ऑपरेटिव रहता है, उसके बाद मार्केट बंद हो जाता है. तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, 9 बजे जब मार्केट खुलता है आ जाते हैं, 9:30 पे ये खरीद लेंगे कुछ शेयर्स. फॉर से इन्होंने 100 शेयर्स खरीद लिए हैं.
1 बजे इन्हें दिखा कि शेयर के प्राइसेस सही चल रहे हैं, तो 1 बजे 50 शेयर्स ये क्या कर देंगे, बेच देंगे। 2 बजे फिर इन्होंने देखा अभी भी शेयर का प्राइस अच्छा चल रहा है, तो रिमेनिंग 50 जो और थे वो सेल कर देंगे। अब आप देखो सुबह 9 बजे से ये गाड़ी जो शुरू हुई है और 3 बजे खत्म हुई है, क्या आज 3 बजे इनके हाथ में कोई स्टॉक है, कोई शेयर है? क्या सुबह 9 बजे इनके हाथ में कोई स्टॉक था, कोई शेयर था? बताइए। दोनों के ही आंसर होंगे नो। जब 9 बजे मार्केट खुला इनके पास कोई स्टॉक नहीं था, 9:30 बजे इनके पास 100 शेयर्स थे, 1 बजे इनके पास रह गए सिर्फ 50 शेयर्स और 2 बजे वो 50 शेयर्स भी चले गए तो इनके पास बचा नील। 3 बजे मार्केट बंद हुआ, इनके पास कोई शेयर्स नहीं थे। ऐसी ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रांजैक्शंस, मतलब एक ही दिन के अंदर होने वाली ट्रांजैक्शन, एक दिन के टाइम ड्यूरेशन के अंदर होने वाली ट्रांजैक्शन। अच्छा, कुछ लोगों को गलतफहमी होती है कि एक दिन की होने वाली तो मतलब 24 घंटे का टाइम ड्यूरेशन लेंगे। नहीं बेटा, हम स्टॉक मार्केट की ऑपरेटिंग आवर्स लेंगे। 9 बजे वो खुलता है, 3 बजे बंद होता है, तो 9 बजे से 3 बजे के अंदर अंदर अगर आपने ट्रांजैक्शन कर भी ली है, उससे छुटकारा भी पा लिया है, स्टॉक खरीद भी लिए हैं, उनको बेच भी दिया है, बेच दिए थे दोबारा खरीद लिए हैं, एंड रिजल्ट आपके पास सेम आ रहा है, तो इन दैट सिनेरियो इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, इंट्राडे ट्रेडिंग। हैरियत की बात ये होगी आप लोगों के लिए कि कुछ लोग इंट्राडे ट्रेडिंग से ही पता नहीं कितना प्रॉफिट कमा लेते हैं, कितना प्रॉफिट। अब अगर आप सोचेंगे कि अरे ऐसा कैसे हो जाता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने आपको बताया था कि जब आप शेयर्स परचेज करते हैं आपको उसी टाइम पेमेंट नहीं करनी रहती है। जैसे 9:30 बजे इस इंसान ने 100 शेयर्स खरीदे, इस इंसान ने 9:30 बजे 100 शेयर्स खरीदे, बहुत बढ़िया किया, अच्छी बात है, खरीद लिए। इसको 9:30 बजे ही पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये इसका ट्रेडिंग डे है, टी डे प्लस 2 डेज, उसके बाद पेमेंट करो, ऐसा चलता है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही 9:30 बजे इसे कुछ भी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट 9:30 बजे शेयर्स खरीद सकता है। इसने जो 100 शेयर्स खरीदे हैं इसके लिए इसने कुछ भी पे नहीं किया है। उसके बाद 1 बजे इसने 50 शेयर्स बेच दिए। मान लीजिए इसने शेयर्स खरीदे थे 1000 रुपए एक शेयर की कीमत थी, जब इसने बेचे उस टाइम पे एक शेयर की कीमत थी 2000 रुपए, सीधा सीधा हुआ ना प्रॉफिट 1000 रुपए का। उसके बाद 1000 रुपए का क्या बहुत ज्यादा का हो गया, तो मैं एक एक शेयर की बात कर रही हूं। उसके बाद 2 बजे उन शेयर का प्राइस था 3000 रुपए, इसने खरीदे कितने में थे, 1000 में, बेचे कितने में, 3000 में, कितना फायदा हुआ। अब अल्टीमेटली T+2 डेज बाद इसके हाथ में पैसे आएंगे स्टॉक मार्केट की तरफ से। क्यों आएंगे, क्योंकि इसने इंट्राडे ट्रेडिंग की है, तो पेमेंट उसी वक्त नहीं करनी पड़ती है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच बहुत सारे लोग शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट खरीद लेते हैं, प्रॉफिट वाले अमाउंट पे बेच भी देते हैं और 2 दिन बाद उनके अकाउंट में प्रॉफिट क्रेडिट हो जाता है। ऐसे मुनाफा कमाते हैं। दोबारा से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा समझ लो इस ट्रिक को तो तुम भी बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकते हो। बट एट द सेम टाइम ये रिस्की भी है, क्योंकि मैं एक फीचर इसका ऐसा बताऊंगी जहां पे आपके वो बोलते हैं ना नजर हटी दुर्घटना घटी, बिल्कुल वैसे वाली चीज हो सकती है। सो ध्यान से सुनिएगा, 9 बजे स्टॉक मार्केट खुलता है, 3 बजे स्टॉक मार्केट बंद हो जाता है। 9 बजे सब जब स्टॉक मार्केट खुलता है, किसी इंसान के पास स्टॉक नहीं हो तो वो किसी भी टाइम में खरीद सकता है और 3 बजे से पहले पहले उसे बेच दे, वो भी एक ज्यादा प्राइस पे, तो उसके अकाउंट में प्रॉफिट आएगा, उसको अपनी जेब से कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा।
पेमेंट की ऑब्लिगेशन कब आती है? T+2 डेज मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन है जिसके अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी रहती है। उसी टाइम थोड़ी ना करनी पड़ेगी जिस टाइम पे आपने शेयर्स परचेज किए होंगे। तो बिना पैसे के भी, आपके हाथ में कुछ भी अमाउंट नहीं है, कुछ भी पैसा नहीं है, उसके बावजूद आप पैसा कमा सकते हो इस पूरी प्रोसेस से। सोच के देखिए। ये ट्रांजैक्शन कहलाई जाती है इंट्राडे ट्रांजैक्शन। क्यों? क्योंकि सुबह 9 बजे शुरू हुई, 3 बजे से पहले पहले ही खत्म हो गई पूरी ट्रांजैक्शन। इसके पास 0 शेयर्स थे, अभी भी इसके पास 0 शेयर्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें अब इंटरडे ट्रांजैक्शन की, तो वो कुछ इस प्रकार से होती है कि इस इंसान ने स्टॉक मार्केट जब खुला 9:30 बजे 100 शेयर्स खरीदे किसी कंपनी के। अब 3 बजे से पहले पहले वो इन शेयर्स को बेचना भूल गया या फिर इसने बेचना ही नहीं था, तो 3 बजे वो शेयर्स इसके नाम हो जाएंगे और इसको पे करना पड़ेगा पैसा उन 100 शेयर्स का जो इसने 9:30 बजे खरीदे हैं। अब क्योंकि उस दिन उसने सेकंड ट्रांजैक्शन नहीं की, ट्रांजैक्शन नील में नहीं आई, ट्रांजैक्शन का नील इफेक्ट नहीं हुआ, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इसे हम बोलेंगे इंटरडे ट्रेडिंग, क्योंकि ये ट्रेडिंग आगे के लिए खिंच गई। मतलब अगर अब इसको बेचने होंगे तो वो नेक्स्ट डे बिकेंगे, तो एक दिन के बियॉन्ड तो चला गया ना। जब एक दिन के बियॉन्ड चला जाएगा तो वो इंटरडे ट्रेडिंग हो जाएगा, क्योंकि वो एक से ज्यादा दिन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। अब मैं जो बोल रही थी कि रिस्क होता है इंट्राडे ट्रांजैक्शन करने का, वो क्या होता है? मैंने शायद आपको इनिशियली पहले भी बताया था कि स्टॉक मार्केट जितना अट्रैक्टिव दिखता है ना, उतना ही खतरनाक हो जाता है। एक्चुअली हमारे सर ने एक बार क्या किया था, वो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे थे किसी क्लाइंट के नाम पे, मतलब किसी क्लाइंट के बिहाफ पे इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे थे। उन्होंने 12 बजे कुछ शेयर्स खरीदे वो क्लाइंट के नाम पे, और क्लाइंट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे के रखी थी कि 3 बजे से पहले उसे बेचना है। हुआ कुछ ऐसे कि 3 बजे की ऑलमोस्ट आसपास सर को भूख लगी और सर 10 मिनट के लिए खाना खाने चले गए, थिंकिंग में आके इसको बेच दूंगा, आके इसके प्राइस और बड़े होंगे, और उनको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, वो टाइमली नहीं पहुंच पाए, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो इंट्राडे ट्रेडिंग इंटरडे ट्रेडिंग में कन्वर्ट हो गई। और अब उस बंदे को क्या करना पड़ा, जो क्लाइंट था उसको जो शेयर्स वो खरीदे गए थे 2, 1 बजे, 12 बजे, उनके पैसे भरने पड़े, और अगले दिन से उसके प्राइसेस गिरे हुए थे, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो बेच भी नहीं पाए। सो इंटरडे इंट्राडे जो भी ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग अट्रैक्टिव लगती है बट रिस्की होती है, इसलिए कभी भी ट्रेडिंग करने से पहले पूरी जानकारी ले लो मार्केट की। नाउ आई होप आपको इंट्राडे और इंटरडे के बारे में अच्छी तरह समझ आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे। सो यहाँ लिखा हुआ है इंट्राडे ट्रेडिंग में, दैट इंट्राडे ट्रेडिंग मीन्स विद इन द डे, विद इन द डे। जैसे मैंने आपको बताया ना, इंट्रा का मतलब क्या होता है, विद इन, एक दिन के अंदर अंदर जो ट्रांजैक्शन शुरू होके खत्म हो जाती है उसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। एंड एज द नेम सजेस्ट, द टाइम हॉरिजन फॉर दिस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लास्ट विद इन द बिजनेस आवर्स ऑफ अ सिंगल डे। ये बोल रहे हैं, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इंट्राडे दैट मीन्स एक दिन की ट्रेडिंग ऐसे रहती है कि भाई सुबह अगर स्टॉक एक्सचेंज खुलता है तो स्टॉक एक्सचेंज के साथ या उसके बाद वो खुलेगी, उसके बाद वो स्टार्ट होगी, और जैसे ही 3 बजे स्टॉक एक्सचेंज बंद होता है उससे पहले पहले वो ट्रांजैक्शन का रिवर्सल हो जाएगा, काम खत्म, ना कोई लेना ना कोई देना, बस प्रॉफिट कमाया या लॉस इनकर किया वो आपकी जिम्मेदारी है, बाकी शेयर्स आप अपने साथ नहीं लेके जाते हैं। ठीक है। So here intraday trading, one takes a position in stock, futures and currency after the market opens and closes the position before the market closes. Same चीज लिखी हुई है कि जैसे मार्केट खुलेगा आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, फर्स्ट से मैंने शेयर्स परचेज कर लिए, उसके बाद जैसे ही मार्केट बंद होने वाला होगा मैं उससे पहले वो शेयर्स बेच दूंगी, किसी को मुनाफे पे बेच रही हूँ, नुकसान पे बेच रही हूँ, दैट इज माई सरदर्दी।
अच्छा, एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए समटाइम्स हमें पहले से पैसे की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि पैसे कब देने होते हैं? T+2 के अंदर अंदर देने होते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जिस दिन ट्रेडिंग हो रही होगी उस दिन तो कोई पेमेंट की ऑब्लिगेशन है ही नहीं, उसी टाइम तो पेमेंट की कोई ऑब्लिगेशन है ही नहीं। इट्स लाइक एक मिंत्रा ऑर्डर जो कि आपको सीओडी में मिलेगा, मतलब आपको उसी टाइम पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, कैश ऑन डिलीवरी जिस टाइम पे वो डिलीवर होगा उस टाइम पे पेमेंट करो। यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं होता, लेकिन T+2 का ऑप्शन होता है कि ट्रेडिंग वाला दिन उसके साथ 2 दिन और मिला लो, ये मैक्सिमम ड्यूरेशन है जिसके अंदर अंदर आप पेमेंट कर सकते हैं। सो आपने शेयर्स परचेज किए, अभी तो पेमेंट करनी नहीं है, वो शेयर्स आपने आज ही के आज बेच दिए, तो भैया पेमेंट की ऑब्लिगेशन वैसे ही कहाँ आए? ऐसे बोलिए ये हो गया कि आप इंटरमीडिएटरी बन गए हैं। सुबह वो किसी और को शेयर्स बेचने थे, आपने खरीद लिए, शाम को वो किसी और ने खरीदने थे, आपने बेच दिए। तो यहाँ पे आप एक इंटरमीडिएटरी का क्या कर रहे हैं? रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है। For this reason, it is commonly referred to as day trading. This is another name given to what? Intraday trading. Intraday trading को दूसरे वे में हम डे ट्रेडिंग भी बोलते हैं। डे ट्रेडिंग मतलब दिन के समय में होने वाली ये पर्टिकुलर ट्रेडिंग। अब आप बोलेंगे मैम रात को नहीं हो सकती, तो बेटा याद करो स्टॉक एक्सचेंज कब से कब खुलता है? सुबह 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक। तो रात को कैसे होगी ट्रांजैक्शन? हाँ, 15-15 मिनट का गैप रहता है, वो मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता रही हूँ, मैंने आपको ऑन एन एवरेज बताया कि 9 to 3 इज बेसिकली द ट्रेडिंग आवर्स, ऐसे मान लीजिए। फिर आते हैं हम इंटरडे ट्रेडिंग पे, मतलब जो 2 दिन या 2 दिन से बियॉन्ड एक्सपैंड करती है वो ट्रेडिंग। Intraday trading on the other hand has a longer trading time horizon, मतलब ये एक दिन के अंदर खत्म होने वाली चीज नहीं है कि सुबह शुरू हुई शाम तक खत्म हो गई, नहीं, ये एक दिन के बियॉन्ड जाती है। अब वो 2 दिन हो सकते हैं, 4 दिन हो सकते हैं, 5 दिन हो सकते हैं, 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 4 साल हो सकता है। लाइक व्हेन आई डिड माई फर्स्ट ट्रेडिंग थिंग, तो मैंने इंटरडे की थी क्योंकि वो शेयर्स आज तक मेरे पास है। इट्स बीन 3 to 4 years नाउ। कितनी वैल्यू बढ़ी है दैट्स अनदर केस ऑल टुगेदर, बट मैंने 3-4 साल पहले खरीदे थे वो शेयर्स, और खरीदने के बाद मैंने उसे एज इट इज अपने पास रखा हुआ है, अभी तक बेचे नहीं है। तो मैंने जो ट्रांजैक्शन की थी वो कौन सी थी? इंटरडे ट्रांजैक्शन थी। अगर मैं सुबह खरीदती शाम तक बेच देती तो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर रही थी। ठीक है, बट अभी फिलहाल मैं कौन सी कर रही हूँ? इंटरडे ट्रेडिंग कर रही हूँ, wherein the trading position is kept open for at least through the close of markets and overnight। ये बोलते हैं मिनिमम आप इतना तो रखते हैं कि एक दिन की ट्रांजैक्शन शुरू होके खत्म हो गई है, उसके बियॉन्ड तक आपने कैरी किया हुआ है, फिर आप अगले दिन बेच दे तब भी वो इंटरडे ट्रेडिंग ही कहलाई जाएगी। ध्यान दीजिएगा, इवन इफ आप अगले दिन बेच ही रहे हैं उस स्टॉक को, तब भी ये क्या कहलाई जाएगी? इंटरडे ट्रेडिंग कहलाई जाएगी, क्योंकि वो ओवरनाइट और मार्केट क्लोज होने के बाद तक आपके पास रही है। The usual practice followed under intraday trading is that the trader takes a position in the security with the expectation of holding it over several days। ये बोलते हैं यहाँ पे इंसान के ना दिमाग में होता है कि ये स्टॉक मुझे इतने टाइम ड्यूरेशन तक अपने पास रखना है, और मतलब कुछ दिन तक तो मिनिमम रखना ही रखना है। Thus, intraday traders can easily include fundamental analysis into trade selection। That's another case, उसको छोड़ देते हैं अभी के लिए। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं यहाँ पे आपको, इंटरडे ट्रेडिंग जो होती है ये बेसिकली 2 अकाउंट्स के बेसिस पे चलती है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, जब भी आप डीमैट अकाउंट खुलवाने जाते हैं बाय डिफॉल्ट उसके साथ खुलता है एक और अकाउंट। एक को हम बोलते हैं डीमैट अकाउंट और दूसरे को हम बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है कि भैया खरीदना बेचना सारा ट्रेडिंग के थ्रू होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू। लेकिन जब हम उसे स्टोर करते हैं, उन शेयर्स को स्टोर करना चाहते हैं, रिजर्व करके अपने पास रखना चाहते हैं, तो वो डीमैट अकाउंट में किया जाता है।
तो लेना देना जो भी होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट से होगा, लेकिन अगर स्टोर करके रखना है तो उसमें डीमैट अकाउंट लगेगा। तो ये दोनों अकाउंट साथ में ही खुलते हैं। जब भी आप किसी के पास डीमैट अकाउंट खुलवाने जाएंगे, डीपीज के पास, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास, नहीं पता तो वीडियो बनी हुई है, देख सकते हैं। सो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास कभी भी आप अकाउंट खुलवाने चाहते हैं, डीमैट अकाउंट खुलवाने चाहते हैं, वो आपको ये दोनों अकाउंट साथ में खोल के देता है। जब आप शेयर्स परचेज करते हैं या सेल करते हैं वो इस अकाउंट के थ्रू होता है, लेकिन अगर आपने शेयर्स को रख लिया तो फिर वो इस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। सो यहाँ पे इंटरडे की बात करें या इंट्राडे की बात करें तो इनमें कौन कौन से अकाउंट इस्तेमाल होते हैं, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। इंट्राडे अकाउंट में, इंट्राडे ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट इस्तेमाल होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट इस्तेमाल होता है। ऐसे मानिए आपने सुबह खरीदा, शाम होने से पहले बेच दिया, क्या स्टोर करने की कोई रिक्वायरमेंट आई? नहीं आई। सुबह से शाम तक तो वैसे ही ट्रेडिंग में पड़ा रहता है। जब एक बार खत्म हो जाती हैं चीजें, शाम को मार्केट क्लोज हो जाता है, उसके बाद ही तो हम सोचते हैं इसको शिफ्ट करना है इस डीमैट में कि नहीं करना है। सो ट्रेडिंग अकाउंट में ही इंट्राडे की पूरी ट्रांजैक्शन हो जाती है, डीमैट तक बात पहुंचती ही नहीं है, क्योंकि स्टोर करना ही नहीं है यहाँ पे सिक्योरिटीज को। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंटरडे ट्रेडिंग तो यहाँ पे डीमैट का बिल्कुल वो यूजेज होता है, इस्तेमाल होता है। कैसे? आप ट्रेडिंग से उसे खरीदते हो, ओवरनाइट रख लेते हो, अब उसको स्टोर करने की रिक्वायरमेंट है तो वो डीमैट में चली जाएगी। सो डीमैट और ट्रेडिंग दो अकाउंट खुलते हैं। डीमैट अकाउंट खुलवाने चाहें आप तो डीपीज के पास, और इंट्राडे में सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट ही इस्तेमाल होता है, वेयरएज इंटरडे में ट्रेडिंग एज वेल एज डीमैट अकाउंट दोनों इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, सो ये है हमारा एक्सप्लेनेशन किसका, इंटरडे ट्रेडिंग का और इंट्राडे ट्रेडिंग का। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल की मदद से समझाना कॉन्सेप्ट को और उसके बाद ये सब लाइन्स लिख देना, आई एम प्रीटी श्योर पूरे मार्क्स मिलेंगे। वो हमेशा मैं श्योर होती हूँ कि आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, बट आपको अपनी राइटिंग प्रैक्टिस पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा उसके लिए, जो कि आपको डेली बेसिस पे करना ही पड़ेगा। मैं अब बिल्कुल भी दूर नहीं है, अब तो आप बिल्कुल भी रिलैक्स बैठ ही नहीं सकते कि भाई मेरे पास टाइम है, मैं बाद में कर लूँगा राइटिंग प्रैक्टिस। नहीं, जस्ट 1-2 महीने बाद तुम्हारे पेपर हैं यार, आज से प्रैक्टिस स्टार्ट करो अगर अभी तक नहीं किया तो। बस इतना ही। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दो। अगर नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप उस लिंक पर जा सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए यू कैन रेफर द लिंक्स विच आर गिवन इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर 11th-12th की बिजनेस स्टडीज में कोई भी डाउट है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, यूज करो उसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।